स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे, फिर हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं? एनालिसिस करने से, रिसर्च करने से हमें एक मार्केट में एज मिलता है, लेकिन उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 2023 में स्मॉल कैप्स में रैली शुरू हुई, पर 2024 में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स गिर गया करीब 28%। 2025 के मार्च से फिर से ये रैली शुरू हुई है। उसने नए मोमेंटम के साथ आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बबल है या स्ट्रक्चरल शिफ्ट है? और अगर ये ट्रेंड टिकाऊ है तो कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर एनालिस्ट लोगों की नजर है? तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सेक्टर लेवल ग्रोथ प्रोजेक्शंस, म्यूचुअल फंड के इनफ्लोस, एनालिस्ट के कंसेंसस पिक्स और टॉप स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी एंड मोमेंटम स्कोर्स। व्हाई स्मॉल कैप्स आर बैक इन फोकस? स्मॉल कैप्स लैग करते हैं जब इकोनॉमी स्लो होती है, लेकिन जैसे ही मैक्रो रिकवरी दिखाते हैं, स्मॉल कैप्स फास्टेस्ट कैचअप दिखाते हैं। और 2025 में पहले 6 महीने की बात करें तो उसमें से पिछले 4 महीने में यह पैटर्न नया इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है स्मॉल कैप्स में। म्यूचुअल फंड इनफ्लोज भी कंफर्म करते हैं कि रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्मॉल कैप्स में वापस आ गया है। लास्ट फ्यू मंथ्स में अगर देखें तो लार्ज कैप से ज्यादा नेट इनफ्लो आया है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। ये शिफ्ट सिर्फ नैरेटिव बेस्ड नहीं है। ट्रेंड लाइन के डेटा के मुताबिक स्मॉल कैप अर्निंग्स ने रीसेंट मंथ में निफ्टी 50 से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। सेक्टर टेलविंड्स, वेयर इज द ग्रोथ? अब सवाल यह है, स्मॉल कैप के अंदर कौन से सेक्टर्स मोमेंटम में? ट्रेंड लाइन का फोरकास्ट दिखाता है कि FY26 में यूटिलिटीज, मेटल्स एंड माइनिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर्स 20 to 35% तक रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। यूटिलिटी सेक्टर टॉप पर है विद 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, followed by metals at 29% and consumer durables at 21%. ये सेक्टर्स सिर्फ सिक्लिकल बाउंस नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्ले भी बन रहे हैं। सेंटिमेंट शिफ्ट, फंड इनफ्लोस। जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आता है तो उसका सबसे बड़ा सिग्नल होता है म्यूचुअल फंड में फ्लोस। 2025 के जनवरी से मई तक के अगर एमफी के डेटा को देखें तो स्मॉल कैप स्कीम्स में नेट इनफ्लोस कंसिस्टेंटली मिड कैप और लार्ज कैप से ज्यादा रहा है। यह शो करता है कि इन्वेस्टर रिस्क लेने को रेडी है, लेकिन सिलेक्शन वाइज होना पड़ेगा। फंडामेंटल्स, डीवीएम स्कोर डिकोडेड। अब आते हैं एनालिसिस पर। ट्रेंड लाइन ने स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के हर स्टॉक को डीवीएम स्कोर दिया है। डीवीएम का तात्पर्य क्या है? डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है, बिजनेस के साउंडनेस को इंडिकेट करती है। वी मतलब वैल्यूशन, रिलेटिव वैल्यूशन स्ट्रेंथ बताती है। और मोमेंटम यानी प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ, जो हम टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा पता लगाते हैं। ओवर 50% कंपनीज का ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा है, लेकिन वैल्यूशन और मोमेंटम में फर्क है। Only 19 stocks have been strong momentum plus durability combination. Top stocks with strong scores. चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें डीवीएम स्कोर में आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसे एमसीएक्स की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी 90, मोमेंटम 67, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 54%, केफिन टेक्नोलॉजीज ड्यूरेबिलिटी 75, मोमेंटम 63, OPM 43%, दीपक फर्टिलाइजर्स ड्यूरेबिलिटी 90, मोमेंटम 60, करूर व्यासा बैंक ड्यूरेबिलिटी 65, मोमेंटम 64। ये स्टॉक्स सिर्फ डेटा पे नहीं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पे बेस्ड फिल्टर हुए हैं। तो दोस्तों, अब तो हालत ऐसी हो गई है
कि एनालिस्ट रिपोर्ट से ज्यादा वायरल हो गए हैं स्ट्रॉन्ग बाय का लेबल लगाते हुए। पर सच तो यह है कि ऑल स्ट्रॉन्ग बाइज आर नॉट इक्वल। चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक्स एनालिस्ट कंसेंसस में टॉप पर है। एनालिस्ट फेवरेट्स, ट्रेंड लाइन का फोरकास्टर टूल जो है वो बताता है कि कौन से स्टॉक्स पर एनालिस्ट का स्ट्रॉन्ग बाई कंसेंसस है। टॉप मेंशंस क्या किए गए हैं? डीसीबी बैंक 15 स्ट्रॉन्ग बाई रिकमेंडेशन उसमें दिखाई दे रहे हैं, मोमेंटम 59.7 है। बिरला कारपोरेशन, जेबी केमिकल्स, बलरामपुर चीनी, सबके पास 6+ एनालिस्ट का रिकमेंडेशन दिखाई दे रहा है ट्रेंड लाइन के पोर्टल पर, प्लस हाई मोमेंटम स्कोर भी है। चार्ट एनालिसिस, डीसीबी बैंक प्लस आरएस कंपैरिजन। डीसीबी बैंक पर ट्रेंड लाइन के 15 एनालिस्ट ने एक रिकमेंडेशन दिया है। इस स्टॉक ने डिसेंट ड्यूरेबिलिटी और मोमेंटम स्कोर भी मेंटेन किया है। चलिए देखते हैं इसका चार्ट कैसा दिखाई दे रहा है। मल्टी टाइम फ्रेम व्यू देखते हैं, वीकली, डेली, मंथली, सभी टाइम फ्रेम में इसे कवर करेंगे। ट्रेंड स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, मार्केट का प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है, डिमांड जोन कहां पर है, आरएस वर्सेस निफ्टी 50 ओवर पास्ट 50 डेज, और साथ में एक आरएस एनालिसिस करेंगे बिरला कॉर्प की, जेबी केमिकल्स की, बलरामपुर चीनी की, धानुका एग्रीटेक की, निफ्टी 50 फ्रंटलाइन इंडेक्स से कंपैरिजन करते हुए लास्ट 50 डेज में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो चलिए स्ट्रेट अवे चार्ट पर चलते हैं। अब हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को मंथली प्राइस चार्ट में। देखिए कि इंपॉर्टेंट रैली यहां पर हुई थी, और यह रैली स्टार्ट हुई थी अप्रैल 2023 में, और ये रैली चली सितंबर 2024 तक, और उसके बाद लॉस ऑफ मोमेंटम यहां देखा गया और एक करीब 28% का करेक्शन हुआ। लेकिन रीसेंट टाइम में पिछले 4 महीने से लगातार इसमें बाउंस बैक नजर आ रहा है और बाइंग आती हुई नजर आ रही है। हम डीसीबी बैंक के मंथली प्राइस चार्ट को अब देख रहे हैं एनएससी के ऊपर में। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये समझना, खास करके अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगनर्स हैं, कि मोस्ट पावरफुल चार्ट पैटर्न्स भी फेल होते हैं। कोई भी चार्ट पैटर्न का 100% सक्सेस रेट नहीं होता है, और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां देखिए ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था मार्च 2017 में, और ये काफी लंबे पीरियड का राउंडिंग बॉटम पैटर्न था, आप यहां पर देख सकते हैं चार्ट के ऊपर में। लेकिन क्या हुआ, इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर गई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, करेक्शन हो गया। उस समय भी लगा कि शायद प्राइस नेकलाइन के पास में कंसोलिडेट कर रही है, और फिर बाउंस बैक देखा गया, लेकिन बिना टारगेट अचीव किए एक मासिव डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई और प्राइस गिर गई। और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि मोस्ट पावरफुल चार्ट पैटर्न भी फेल हो सकते हैं। अब रीसेंट टाइम में देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पर देखिए एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बन रहा है, ये इक्वल लोज का फॉर्मेशन है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे कहां है, ये आप देखिए एक राइजिंग वेज का स्ट्रक्चर बन रहा है जो रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। ऑब्वियसली प्राइस पहले भी इस राइजिंग वेज पर एक शूटिंग स्टार बनाती है, फिर यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट होती है। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है कि ये जो ट्रेडिंग रेंज है ये छोटी होती चली जा रही है। इसका जब ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड मोमेंटम बनेगा। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट है और समझना, क्योंकि ये इसका सप्लाई एरिया है और उसी जगह पे प्राइस ट्रेड हो रही है, यानी प्राइस रेजिस्टेंस के पास है, और ये सप्लाई एरिया काफी स्ट्रांग है, क्योंकि पहले यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस एरिया था। तो ऐसे जंक्चर पे प्राइस खड़ी है जहां से रिजेक्ट भी हो सकती है। पॉजिटिव क्या है इसमें, ये करेक्टिव वेव जो है, जो ऑलमोस्ट वर्टिकल गिरावट है, अगर इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो प्राइस 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, जो गोल्डन रेशियो है, इसके ऊपर ट्रेड हो रही है। और EMA 21, EMA 55, सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस SMA 144, SMA 233 के ऊपर ट्रेड हो रही है। लेकिन ये पैराबोलिक राइज है, तो कूलिंग ऑफ इफेक्ट हम जरूर देख सकते हैं इसमें।
अब यहाँ पर वीकली चार्ट में चलते हैं। रीसेंट टाइम में एक अच्छा खासा इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद प्राइस कई वीक से यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, जिसकी चर्चा अभी हमने मंथली चार्ट में की। तो ये रेजिस्टेंस अगर निकालती है तो ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट भी होगा और फिर प्राइस में अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। अब डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, जिसका ये अपेक्स था, ब्रेकआउट हुआ और अब ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है। साथ में यहाँ पे हम और क्या देख सकते हैं, गोल्डन क्रॉस भी हो चुका है और SMA 144 का स्लोप यहाँ पर इंक्लाइनिंग अप हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि डाउन ट्रेंडिंग मूव जो काफी लंबे समय तक चला, इस डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद अब ये मार्कअप फेज में एंटर कर चुका है, क्योंकि हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी मिल रहे हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का भी नजर आ रहा है। केवल एक रेजिस्टेंस है जो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब एक नजर RS एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी 50 के प्रति। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये निफ्टी 50 को पिछले 50 दिनों में अगर देखें तो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी जो है वो अच्छी नजर आ रही है। अब ये बिरला कॉर्पोरेशन का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। यहां पर हम क्या देखते हैं, RS को अगर हम देखें तो RS क्या इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 50 दिनों में इसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 इंडेक्स को। साथ में डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में अगर एक ऐसे लाइन खींचे, ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है और यहाँ ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ है रिवर्सल चार्ट पैटर्न का। अब ये JB केमिकल्स एंड फार्मा का डेली प्राइस चार्ट है। यहां भी डाउन ट्रेंडिंग मूव था, मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, ये अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हो पाया। और आज अगर देखें ट्रेडिंग सेशन 30 जून को, तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसमें ट्रेंड रिवर्सल तो हुआ है लेकिन अभी तक फॉलो थ्रू नहीं हुआ है। और RS को अगर देखें तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, निफ्टी 50 से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 50 दिनों के डेटा के अनुसार। अब ये बलरामपुर चीनी का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। तो यहां पर भी देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव था, डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज का बना है और सबसे इंपॉर्टेंटली यहां भी गोल्डन क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है। और RS एनालिसिस करें तो ये हम नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। यस, कुछ दिन पहले तक ये आउट परफॉर्म कर रहा था लेकिन अब मोर और लेस एट पार विथ निफ्टी 50 है। ये धानुका एग्रीटेक का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। यहां भी देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव था, ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना, ये अपेक्स था जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद प्राइस कई दिनों से कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पॉजिटिव क्या है, गोल्डन क्रॉस हो चुका है और यहाँ पे RS को देखें तो ये स्टॉक पिछले 50 दिनों के अनुसार निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। की टेक अवेज फॉर स्मार्ट इन्वेस्टर्स। स्मॉल कैप में जो रैली हमें दिख रही है वो स्पेकुलेशन केवल नहीं है, क्योंकि अर्निंग्स और रेवेन्यू ग्रोथ सपोर्ट करता है जैसा हमने डेटा के अनुसार देखा। मोमेंटम तभी टिकता है जब फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो। DVM फ्रेमवर्क एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, स्पेशली जब 250 स्टॉक जो इंडेक्स में है उसमें से हमें पिक करना हो। म्यूचुअल फंड इनफ्लोज, एनालिस्ट कंसेंसस और सेक्टोरल टेलविंड्स सब एक अलाइंड सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके हिसाब से 2025 का बेस्ट स्मॉल कैप सेक्टर कौन सा हो सकता है? यूटिलिटीज, मेटल्स और फार्मा या और कोई? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको डेटा ड्रिवन स्टॉक वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब एंड फॉलो करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप फुल टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो चेकआउट करें जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।